व्हाट्स गोइंग ऑन गाइस, आरजी हियर। मैं आ गया थोड़ी लेके एक और वीडियो। लाइक शेयर और सब्सक्राइब दबा दो बिकॉज बहुत सारी वीडियोस आपके लिए लाइन अप हैं। और गाइस, हमारे व्लॉगिंग चैनल के ऊपर मैंने आप लोगों को प्रॉमिस करा था कि मिलेनियर टूर हम पूरा कवर करने वाले हैं। जी हाँ, मैं अनफॉर्चुनेटली दो ही कॉन्सर्ट्स पे जा पाया, मुंबई और चंडीगढ़ वाले पे। उसके व्लॉग्स आपके लिए आए थे। हालांकि हमारे बाकी कॉन्सर्ट्स के जो व्लॉग्स थे वो सारे के सारे हमारे सब्सक्राइबर्स ने हमारे लिए शूट कर दिए थे। पुणे हो गया, दिल्ली हो गया, जयपुर वाला नहीं कर पाए थे हम। लेकिन बाकी सारे के सारे शोज ले आए। एंड फाइनली 10th शो यानी कि आखिरी शो जो कोलकाता में हुआ कल मिलेनियर टूर का, उसमें हनी भाई ने बवाल मचा दिया। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम सो हाईली इम्प्रेस्ड कि जिस क्वालिटी पे ये शो किए गए हैं। कुछ ऑब्वियसली चीज़ें लैक करी हैं, मतलब मैनेजमेंट साइड पे, स्टेज आज तक की तरफ से मैं मानूंगा। बिकॉज हनी पाजी वॉज साइंड। हनी पाजी की टीम को मैं इसके अंदर अब रिस्पॉन्सिबल नहीं मान सकता किसी भी चीज़ के लिए। अगर कोई डाउन आता है या कोई वो आता है, क्योंकि हनी भाई ने तो परफॉर्म करना था। ही वॉज साइन टू द मैनेजमेंट ऑफ स्टेज आज तक। और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं स्टेज आज तक के केस में, उन्होंने बहुत अच्छे से शोज़ को मैनेज करा। कोई ज़्यादा हासिल लोगों को फेस नहीं हुई है। कई चीज़ों में मेरे को ऐसा लगा कि स्टेज आज तक वॉज वे बेटर देन अदर कॉन्सर्ट्स। कई चीज़ों में ऐसे लगा कि स्टेज आज तक ने कुछ चीज़ें लैक कर दी। वो ठीक है, वो स्वाभाविक है, वो होना वॉज क्वाइट नॉमिनल। एंड लेकिन मेरे को कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा कि किसी भी पॉइंट पे ऐसा नहीं लगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि यहाँ पे चीज़ें बेटर हो सकती थी। हाँ, एक आध दो चीज़ जैसे मैं बोलूँगा कि कई जगहों पे पार्किंग वेन्यूज़ पे पार्किंग की फैसिलिटी में दिक्कत आ रही थी। एक आध जगह कहीं चोरी वोरी हो गई। वो अब देखो, ये पार्ट एंड पार्सल है। जहाँ पे सोशल गैदरिंग होगी वहाँ पे कुछ ना कुछ तो होगा। तो उसके लिए हम ना तो स्टेज आज तक को ब्लेम कर सकते हैं। जो हरकतें ऐसी करते हैं लोग, उन्हीं को ब्लेम किया जा सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें जो मेरे को अच्छी लगी इस कॉन्सर्ट में, इट वाज ऑल अबाउट यो-यो हनी सिंह। द ओनली थिंग आई लव्ड अबाउट दिस कॉन्सर्ट, इट वाज ऑल अबाउट यो-यो हनी सिंह। इट वाज अबाउट यो-यो हनी सिंह एंड हिज लेगेसी। इट वाज अबाउट हिज ब्रिलियंट म्यूजिक, एवरीथिंग। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ना दूसरे जो शोज़ हो रहे हैं, दूसरे आर्टिस्ट के जो इंडिया टूर्स हो रहे हैं, सब हो रहे हैं, उनके अंदर मेरे को एक ही चीज़ लगती है कि वो कोलैब्स कर करके बड़े बड़े आर्टिस्ट को स्टेज पे ला ला के साथ में उनको वो शो का ग्रेंजर बड़ा करना पड़ता है। यहाँ पे हनी पाजी के केस में उन्हें किसी की ज़रूरत ही नहीं है। वो चीज़ बड़ी एविडेंट थी। एंड इतने बड़े बड़े शोज़ होस्ट कर पाना और उनको सक्सेसफुली लेके आना, ये बहुत बड़ी चीज़ लगी मुझे। एंड बहुत सारे लोग नेगेटिव बोलेंगे इसके बारे में, वो नहीं बोल सकते, ये है वो है। देखो, मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ। एक शादी के अंदर ना जीजे को खुश करना बहुत औखा है, ये फैक्ट है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है ना, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इन शोज़ के अंदर, वो यही है कि जब आप पूरे होल हार्टेड एफर्ट के साथ एक कॉन्सर्ट को डिज़ाइन करते हो, सब कुछ करते हो, उसके अंदर ऑडियंस खुश होकर घर जाए, वो चीज़ मेरे को यहाँ पे लगी। ऑडियंस मेरे को कहीं से भी ऐसा नहीं लगा कि वो सैटिस्फाइड नहीं थे। हाँ, कुछ ना कुछ अब कहीं न कहीं पे तो दिक्कत आएगी। देखो, जहाँ पे 50,000 की गैदरिंग हो रही है या 20,000 की गैदरिंग हो रही है, 10,000 की गैदरिंग हो रही है, नंबर बहुत बड़ा है, वहाँ पे पार्किंग-वार्किंग जैसी छोटी-मोटी दिक्कतें आना क्वाइट नॉर्मल लगता है मुझे। मुझे कुछ ऐसा नहीं लगता कि हाँ, बहुत बड़ा कोई कांड हो गया, बहुत नॉर्मल सी बात है। और उसके बाद कहीं पे चोरी-चकारी होना, वो तो अब जो घटिया लोग हैं, वो इन हरकतों से बाज़ नहीं आते, अब उसका कुछ नहीं कर सकते। बाकी सबसे अच्छी चीज़, पुलिस प्रशासन का ओवरऑल इंडिया में बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है मेरे हिसाब से। उन्होंने ऑडियंस को भी कहीं पे जा मैं नहीं तो जनरली देखा है कि पुलिस वाज़ नॉट वेल टॉट समवेयर, जहाँ पे उन्होंने कुछ ना कुछ कर दिया हो किसी ऑडियंस के साथ या कोई बात हुई हो। लेकिन यहाँ पे मुझे 1% भी फ़ील नहीं हुआ। लिटरली इतने सपोर्टिव वे में वेल ब्रीफ्ड, सारी सिक्योरिटी, सारा कुछ बहुत अच्छा था। एंड कुछ एक चीज़ें जैसे कि कुछ लोग, हम जैसे लोग वीडियोस बनाने जा रहे थे, तो हमें पावर बैंक भी अलाउड नहीं था अंदर। चंडीगढ़ वाले में हमें पावर बैंक बाहर छोड़ना पड़ा। वो चीज़ें हो गई। वो ठीक है, वो हमें बुरा लगता है, बट सिक्योरिटी इश्यूज़ के चलते वो स्टिल जेन्युइन है, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे को एक दो चीज़ें बहुत अच्छी लगी, वो ये लगी कि पाजी ने अपने जो सीनियर्स थे उनको ट्रिब्यूट दिया चंडीगढ़ वाले शोज़ में, जिनके थ्रू उन्होंने अपना ये पूरा करियर डिफ़ाइन किया है या जर्नी मतलब पास करी है,
टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड ये एक बहुत ही होलसम मिलेनियर टूर का एंड हुआ है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, धीरे धीरे ये शो और बड़ा हो, मेरी दुआ यही है। हनी बाजी ग्रो करें, उनकी टीम पूरी तरह से ग्रो करे। दे आर डूइंग स्प्लेंडेडली वेल, इस टाइम पे अच्छा कर रहे हैं। बस एक ही जगह पे जो मेरे को थोड़ी सी लैक लगती है, वो ये लगती है कि थोड़ा सोशल मीडिया और बेटर किया जा सकता था अप्रोच, और बेटर वे में अप्रोच किया जा सकता था कि हाँ, कुछ प्रमोशंस ऑनलाइन भी होती तो और मज़ा आता, तो वो चीज़ देखने में इंटरेस्टिंग रहती। बाकी मेरे को ओवरऑल इंटरेस्ट बहुत इंटरेस्टिंग लगा अल्फाज बाजी को हर शो में परफॉर्म करते देखना। वो एक अलग ट्रीट होती है, बिकॉज अल्फाज बाजी आते हैं पूरे कॉन्सर्ट के अंदर, वो बिल्कुल ही ट्राजेक्ट्री चेंज करके चले जाते हैं शो की। वो भी चीज़ बड़ी अच्छी लगी। एंड अभी लास्ट शो के अंदर एक बुजुर्ग हनी बाजी के साथ स्टेज पे आके डांस करे, हालांकि पाजी गिर गए लेकिन उन्होंने परफॉर्म करा, विच वॉज गुड इनफ। एंड मेरे को लगता है कि फाइनली मिलेनियर टूर का जो एंड है वो हुआ है, लेकिन वो इंडिया टूर का हुआ है। बहुत जल्दी इंटरनेशनल टूर भी अनाउंस हो जाएगा, हालांकि टेंटेटिव डेट्स मेरे को अंदाज़ा है कब हो सकता है, मे बी इन अ मंथ और सो, जहाँ तक मुझे लग रहा है। बट जब तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आती, मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोलूँगा। बट फाइनली मिलेनियर टूर इज़ ओवर। एंड गाइज, मैं तुम्हारे लिए व्लॉगिंग चैनल पे बहुत कुछ इंटरेस्टिंग लेके आने वाला हूँ। आई बेट तुम लोगों को मज़ा आ जाएगा। सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को, तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ ज़बरदस्त आ रहा है और वो आएगा।